कब तक रशीदी जी आबादी को एड्रेस नहीं करेंगे, आबादी के मुद्दे को कब तक बोलते रहेंगे, चाहे घुसपैठियों की बात हो या आबादी को? कब तक बोलेंगे कि गौरव भाटिया सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं? कब तक अनुराग भदौरिया जी यहां बोल के कि ये सरकार तो कुछ करती नहीं है, नया साल आया छुट्टी पे निकल गए, अच्छी बात है, जाइए, मौका है आपके पास। मैंने सुना है जो गरीब नेता होते हैं वो जाते हैं लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, जो आप जैसे नेता होते हैं वो सीधा सेंट ट्रोपे, सेंट मोरिस एफ स्टार्ट जाते हैं। जाइए, घूमिए, अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताते जाइए कि इस देश की जनता की क्या गलती है। गौरव भाटिया जी घुसपैठियों के खिलाफ बात करें तो बोले कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आबादी पे बात करें अंसार साहब तो बोले कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। रशीदी जी कब तक चलेगा ये? आप अध्यक्ष हैं आईएमआई के, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, साजिद रशीदी जी बताइए, उसके बाद मैं सरकार से पूछ रहा हूं। बताइए साजिद रशीदी जी, आबादी की बात मुसलमानों की कैसे हो जाती है? कोई भी नेता होता, अगर ये किसी और धर्म की होती महिला और ये बोलती कि 20, 30, 40 बच्चे कर रहे हैं, हम पाल रहे हैं, आप पे थोड़ी बोझ है? हर व्यक्ति का बोझ देश उठाता है, ये आप जानते हैं, किसी ना किसी तरीके से। साजिद रशीदी जी, उसके बाद बीजेपी वाले बोले कि 39 करने हैं कि 200 करने हैं कि 500 करने हैं, पाकिस्तान जाके करो। मैं बात कर लूं? आप करो, लेकिन मुद्दे से बात हट जाती है और हिंदू मुसलमान हो जाता है। 25 इसी में निकल गया पूरा। साजिद रशीदी जी बताइए। हिंदू मुसलमान करने के लिए तो डिबेट ही करते हो आप। अच्छा, और आप बोलने के लिए नहीं करते हो? हाँ, दूसरी बात क्या? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनाइए ना, बोलिए। क्या बात सुनिए? हाँ, देखिए, मैंने आपके चैनल पे पहले भी इस बात को कहा है कि जब संविधान में सबके अधिकार बराबर हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती, और नौकरी मिलती है तो उनका रेशो बहुत कम है। आपको कि नहीं मिलती? मुसलमानों को विधानसभाओं में, लोकसभाओं में नहीं, आप क्या पार्टियां आबादी के बराबर सीटें क्यों नहीं देती? नहीं, आप चाहते हो कि रिलीजियस रिजर्वेशन हो? नहीं, आप चाहते नहीं, एक सेकंड, सुनूंगा कैसे? आप बोल रहे हो कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हो? संविधान में इसकी अनुमति है? बोलने दो भाई साहब। अरे कैसे बोलने दो? आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। बोलने दो रशीदी जी, आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको समझ आ रहा है? संविधान के खिलाफ बोल रहा हूं मैं। क्यों? कौन कह रहा है? आप कह रहे हो क्योंकि साजिद रशीदी मुसलमान है, देश में नौकरी उनको रिजर्वेशन मिले, चाहे उनके पास काबिलियत है या नहीं है। संविधान इस देश में मुसलमान को नौकरी करने का अधिकार नहीं देता क्या? अरे काबिलियत पे नौकरी मिलती है, कपूर या खान पे नहीं। अधिकार नहीं कि मुसलमान को नौकरी करने का, तो नौकरी काबिलियत पे मिलती है साजिद रशीदी जी। ये रिलीजियस कहां से हो गया? कपूर या खान पे नहीं मिलती। अच्छा, मुसलमान काबिल नहीं है? अरे अगर है तो मिलती है। नहीं, इसका मतलब। लेकिन दिक्कत यह है आपका मतलब वो काबिलियत दिखा के भी दवाई की जगह बम बना रहा है। दिक्कत यह है नहीं, आपका मतलब है कि मुसलमान काबिल नहीं है। किसने कहा? आप कह रहे हैं। नहीं, मुसलमान ने मिसाइल, जो काबिल मुसलमान है उसको नौकरी मिलती है। मुसलमान मिसाइल मैन बन गया, और आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं मुसलमान काबिल नहीं है। हाँ, तो उसको मिली ना नौकरी। खतरनाक बयान दे रहे हैं। अरे जो काबिल था उसको मिली, अब साजिद रशीदी को कोई डॉक्टर कैसे बना देगा? बहुत। अब गुलाम सरवर को मैं करता आपके बयान से, आईआईटी का इंजीनियर बना दूं? आपके बयान से अंसार रजा साहब को मैं मत बोलो यार, आप एक तो कंटिन्यू मत बोलो। नहीं, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं। बोल के बैठे हो अभी। अरे सर, 10 मिनट तो बोला है कंटिन्यू। क्योंकि आप बात तो तर्क की करो। कुछ नहीं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं, आप क्या चाहते हो? कोई तरीका है क्या आपका डिबेट करने का? कोई तरीका नहीं है रशीदी जी, आपका क्या तरीका है? मुझे बोलने, कम से कम 2 मिनट तो बोलने दो। नहीं, आप क्या चाहते हो? मैं साजिद रशीदी को बोलने दो, आरबीआई का गवर्नर बना दूं? बोल लेना आप। नहीं, अंसार रजा को जितना चाहे आईआईटी का चीफ बना दूं और सर्वर को एम्स का हेड बना दे सरकार? क्या बोल लेने दो। काबिलियत नहीं है तो कहां से बना दूं? मेरे में नहीं है, पूरे घंटे में 2 मिनट तो बोल लेने दो। अरे 1 मिनट बोलो, लेकिन अच्छी बात तो बोलो, कायदे की बात तो बोलो। अरे बोलने तो दो, बोलो, फिर सवाल कर लेना, फिर सवाल कर लेना, बोलो, लेकिन बोलने तो दो कुछ। आप बोलने नहीं दे रहे हो मुझे। बोलिए। आपकी नजर में सुनिए, आपकी नजर में मुसलमान काबिल नहीं है। किसने कहा? आप गलत कह रहे हैं। आपकी नजर में संविधान में मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना नहीं चाहिए।
धर्म के आधार आपकी पे नहीं। नजर में एम्स का हेड मुसलमान हो नहीं सकता? क्यों नहीं हो सकता? आपकी नजर में मुसलमान एम्स का हेड नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आपकी नजर काबिलियत में है तो होगा। राम मनोहर लोहिया का हेड नहीं हो सकता? काबिलियत है तो होगा। आपकी नजर में कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं हो सकता? काबिलियत है तो होगा। बोल रहे हो, लेकिन सिर्फ कैसे इसलिए बनाएंगे? नहीं होगा काबिल तो है नहीं क्योंकि वो खान है। काबिल तो है नहीं मुसलमान। गौरव भाटिया जी, सिर्फ इसलिए मैं फिर आप साजिद बोलने रशीदी लगे। को बना दे। फिर आप कंटिन्यू बोलने लगे। नहीं, मैंने आपकी सुनी, आपका मैं मतलब समझ गया। फिर आप कंटिन्यू आप बोलने कान लगे। घुमा के पकड़ने वाले कहाँ आदमी सुनी हैं। आपने? 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया। आप फिर सहारनपुर के जितने अभी हलवाई हैं 1 सबके मिनट भी जलेबी नहीं आपने खा बोलने ली दिया। है। फिर दोबारा नहीं, फिर दिक्कत बीच में आपकी आ ये गए। है, आप बात घुमा के करते हैं, सीधी नहीं। गौरव भाटिया जी, मुझे बात तो कर बात लेने दो सिंपल मेरे है भाई, मुझे वो बात तो कर वो लेने कह दो। रहे हैं जितनी बार मैं आबादी की बात करूं मुझे वो बातें कह रहे नहीं हैं करने दे रहे हो आप। मैंने करने दिया आपको बात सुनिए गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं धर्म के आधार नहीं पर करने दिया रिजर्वेशन हो। आपने। सीधी अजीब बात शो है, आपका दो टूक ये। बात हो रही। ये अजीब शो है आपका। आप अजीब है मैंने कभी कहा? कोई दो टोक नहीं आप है। हैरत आप ही अंगेज है बोल मैंने रहे हो। कभी कहा? गेस्ट को नहीं बोलने दे रहे हो आप। आप हैरत आप अंगेज गेस्ट को आदमी हो बोलने मैंने नहीं कभी दे रहे हो। कहा? पिछले 10 मिनट कंटिन्यू चलिए बोले, मैं आप फिर बोल उत्तर रहे दे हो। हूं। आप मैं अजब भी देश कुछ की बात गजब कहूंगा। कहानी है मैंने कभी कहा? धर्म के आधार पे आपको रिजर्वेशन चाहिए, सिर्फ खान है इसलिए आपको एम्स का हेड बना दे। भाई पता नहीं कौन सा शो चलाते हो। जिसमें आते हो वही चलाता हूं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया ऑल्सो। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चर्चा हो जनसंख्या पे तो हमें जानना आवश्यक है हमारे देश की सरकार जिसे भारतीयों ने चुना है उसकी क्या राष्ट्र नीति है। हम दो हमारे दो, और ये कोई भाजपा की सरकार आने के बाद नहीं है, ये बहुत पुरानी नीति है। तो कोई भी मौलाना, कोई भी व्यक्ति यहां पे आके अगर कहेगा कि 26 बच्चे पैदा करेंगे, 40 करेंगे, 50 करेंगे, अरे महिलाएं हमारी बहनें हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। आप उनको उज्जवल भविष्य देना चाहते हो, 2 बच्चे करो, 1 करो, 3 करो, लेकिन ये सुनिश्चित करो कि उनका भविष्य महिला उज्जवल का हो। बयान नहीं सुना आपने? और देखिए तर्क क्या दिए जाते हैं। आपने महिला का बयान ही इसीलिए नहीं सुना? ऐसे मौलाना आके बेड़ा गर्क करते हैं भारतीयों का। आपने महिला का बयान ही नहीं बीच सुना? में ना बोले कोई। मेरे ख्याल से कोई महिला ही कह दिखाने रही है की कि हम कोशिश चाहे कर रहा है। 20 करें, चाहे मैं अपनी 26 बात करें। रख लूं। नहीं तरीके प्लीज से भी आप अपनी 45 बात सेकंड तो रखी जा दीजिए सकती उनको। है। रशीदी ये जी, जाहिर अंसार रजा क्यों? साहब, आप नवनीत राणा जी की जाहिर तस्वीर क्यों? दिखा रहे हैं, मैं समझ के आ रहा हूं। मुझे होल्ड नहीं ऑन, पता। गौरव भाटिया को बात पूरी करने दीजिए, मैं आ रहा हूं। मैं- साजिद रशीदी जी, एक- नवनीत राणा खुद 2 बच्चे पैदा करती हैं, लोगों से कहती हैं 4 बच्चे पैदा करो। मैंने मौलाना साजिद रशीदी को सुना, मैं बाध्य नहीं हूं, लेकिन भारत का लोकतंत्र मजबूत है इसलिए मैं उनको सुनता भी हूं और उनकी बात का उत्तर भी देता हूं। पहली बात उन्होंने उठाई जनसंख्या में कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं दी गई, तो मौलाना जी को यह बताना चाहिए 55 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, 2014 तक उसको क्यों ठंडे बस्ते में डाला। दूसरा, बच्चे पैदा करेंगे भाटिया, मैं 30, उसी की 40, बात कर रहा 50, हूं। तो मैं क्या पिछले राष्ट्र 65 पे साल की ही जो बात हमारे संसाधन है उस पे बोझ नहीं है? बिल्कुल बोझ है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादा बच्चे पैदा करने से नौकरियां कैसे मिल जाएंगी? तो आर्ग्यूमेंट नंबर 1 मौलाना साहब का गलत हो गया। दूसरा, क्या आज मौलाना साहब यहां पे कहेंगे कि बच्चे 40 पैदा करेंगे